हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इस पार्ट की शुरुआत में जिनन हॉरोस्कोप पढ़ रहा होता है। जिनन की गुशन को दिखाते हुए कहता है कि आज कन्फेशन के लिए बहुत अच्छा दिन है। गुशन कहता है कि क्या ये एक्यूरेट है, तो जिनन कहता है कि हाँ। ये कहकर ये चला जाता है। गुशन भी प्रे करता है कि ये एक्यूरेट ही हो। चलनिंग और गुशन रात में जब वापस आ रहे होते हैं तो चलनिंग गुशन से कहती है कि प्रमोशनल वीडियो के हवाले से हमें बहुत अच्छे रिव्यूज मिले हैं, तो आज हमें अच्छा सा डिनर करके इसको सेलिब्रेट करना चाहिए। तो गुशन कहता है कि हम ऊपर जाकर ऑर्डर कर लेते हैं। चन्निंग कहती है कि ये दिन तो सेलिब्रेट करने के काबिल है, तुम आज भी ऑर्डर करना चाहते हो। गुशन कहता है कि तुम्हें ऐसा करने का कारण बाद में मालूम हो जाएगा। गुशन चन्निंग से कहता है कि तुम मेरे घर चले जाओ, तुम्हें मेरे घर का पासवर्ड मालूम है, मैं कुछ चीजें लेकर जल्दी से आता हूँ। चन्निंग खुशी खुशी ऊपर आ जाती है और अपने आप से कहने लगती है कि गुशन आज कन्फेस करने वाला है शायद। गुशन बाहर खड़ा होकर देख रहा होता है कि इसको कब ये सब कुछ ऑन करना है। चन्निंग भी गुशन के घर में आंखें बंद करके एंटर होती है। जैसे ही गुशन पावर ऑन का बटन दबाने वाला होता है, इसको जुनन की कॉल आ जाती है। गुशन जुनन से कहता है कि जो भी बात है जल्दी करो। तो जुनन कहता है कि हम लोग मुश्किल में हैं। अब चन्निंग आंखें खोलती तो यहाँ पर कुछ भी नहीं होता। ये देखकर इसको बहुत डिसअपॉइंटमेंट होती है। चन्निंग कहती है कि मुझे लगा था कि वो कन्फेस करने वाला है, लेकिन इस बार भी ऐसा नहीं है। अब चन्निंग को गुशन की कॉल आती है। गुशन चन्निंग से कहता है कि मुझे माफ करना, हीरोज पाथ के एनपीसी को कॉपीराइट इश्यू की वजह से सू कर दिया गया, इसलिए मुझे फॉरेन कंपनी वापस जाना होगा। चन्निंग कहती कि मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। तो गुशन कहता है कि तुम घर पर ही रहो, मैं तुम्हें अपडेट्स देता रहूंगा। अब मिस चैन गुशन को इनकी गेम का एक कैरेक्टर लन दिखा रही होती है। कहने लगती है कि जिन्होंने तुम लोगों को सू किया है, ये कैरेक्टर उनके कैरेक्टर से बहुत मिलता है, और तुम ये जानते ही हो कि प्लेजरिज्म का मसला किसी कंपनी और गेम के लिए बहुत बड़ा मसला होता है। गुशन कहता है कि मैं इस बात की गारंटी दे सकता हूँ कि ये कैरेक्टर हमारी गेम का ही है। गुशन कहता है कि वेनिन की गेम और हमारी गेम एक साथ पब्लिश होगी, तो इसी वजह से शायद वो लोगों की नजर में हमारी रेपुटेशन खराब करना चाह रहे हैं। मिस चन कहती कि मैं समझती हूँ, लेकिन तुम्हें इस मसले से जल्द निपटना होगा। चन्निंग यही सोच रही होती है कि पता नहीं गुशन क्या कर रहा है, उसने मुझे कोई मैसेज नहीं किया। चन्निंग जब कचरा फेंकने के लिए दरवाजा खोलती है तो गुशन बाहर खड़ा होता है। चन्निंग इससे पूछती है कि क्या मसला हल हो गया, तो गुशन कहता है कि मुझे कोई सोल्यूशन नहीं मिला। गुशन काफी अपसेट होता है, कहता है कि ये एनपीसी मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चन्निंग गुशन को बेंड होने के लिए कहती है। जब गुशन नीचे झुकता है तो चन्निंग इसको हक करती है और कहने लगती है कि हम इसको मिलकर हल करते हैं। गुशन को यह सुनकर थोड़ा रिलीफ मिलता है। चन्निंग जाने लगती है तो गुशन इसको हक कर लेता है और ये दोनों कुछ देर ऐसे ही खड़े रहते हैं। अब गुशन लिन के कैरेक्टर की ही ड्राइंग देख रहा होता है। गुशन कहता है कि ये कैरेक्टर मैंने अपने डैड के साथ डिजाइन किया था। पास्ट में हम लोग ईमेल्स के जरिए इस कैरेक्टर को डिस्कस किया करते थे। चन्निंग कहती है कि तुम्हारे पास ईमेल्स हैं तो तुम ये बात प्रूव कर सकते हो कि लिन तुम्हारी गेम का कैरेक्टर है। चन्निंग कहती है कि क्या तुम्हारे डैड इस बारे में गवाही दे सकते हैं। गुशन कहते हैं कि अब वो इस दुनिया में नहीं रहे। चन्निंग कहती है कि मुझे माफ करना। गुशन कहते हैं कि पहले हमें सबूत सबमिट करने होंगे। चन्निंग गुशन की ड्राइंग देखते हुए कहती है कि तुम्हारी ड्राइंग भी बहुत अच्छी है, ये मेरा लक है कि तुम की एनिमेटर के तौर पर काम नहीं कर रहे, वरना तो मेरी जॉब चली जाती। गुशन कहते हैं कि अगर तुम्हारी जॉब चली जाए तो तुम यहाँ पर आ सकती हो। चन्निंग कहती है कि हम इस पर फोकस करते हैं। अगले दिन गुशन मिस चन के ऑफिस में आता है, जहाँ पर बोर्ड के डायरेक्टर्स गुशन से मिलने के लिए आए होते हैं। ये मिस चन से कहते हैं कि नुकसान को कम करने के लिए यही बेहतर है कि 9th बिजनेस यूनिट को खत्म कर दिया जाए। मिस चन कहती है कि मिस वांग ये इतना एक्सट्रीम मसला नहीं है कि हम अपना यूनिट ही खत्म कर दें, हम एनपीसी भी तो डिलीट कर सकते हैं। गुशन कहते हैं कि मैं इस बात से एग्री नहीं करता, ये इंटरनेट पर एक फ्रेमवर्क एग्रीमेंट है, इसकी ऑथेंटिसिटी अभी कंफर्म नहीं हुई और जब तक ये बात साबित नहीं हो जाती मैं अपना कैरेक्टर गेम से नहीं निकालूंगा। बोर्ड के डायरेक्टर्स गुशन को इस मसले को हल करने के लिए 3 दिन देते हैं और कहते हैं कि अगर तुम 3 दिन में ये काम नहीं कर पाए तो हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं बचेगा। गुशन इसके लिए मान जाता है। अब यहाँ पर एम्प्लॉयज इसी बारे में बात कर रहे होते हैं कि अब क्या होगा, तो चन्निंग आकर इनसे कहने लगती है कि गुशन कभी भी इस पर गिव अप नहीं करेगा और वैसे भी हमने बहुत सारी मुश्किलात का सामना किया है, तो हम इस मसले का भी कोई ना कोई हल तलाश कर लेंगे। अब वेहान भी सबको इनकरेज कर रहा होता है कि हमें अभी पैनिक नहीं करना चाहिए। चन्निंग अपनी कम्युनिटी के गार्ड से आकर पूछती है कि 402 में जो रहता है क्या वो वापस आ गया है, तो गार्ड बताता है कि वो दोपहर में अपना लगेज लेकर यहाँ से चला गया था। उसको देखकर लग रहा था जैसे उसका मूड बहुत ज्यादा खराब है। चन्निंग कह रही होती कि गुशन ने तो कहा था कि वो वापस आ रहा है, लेकिन वो अभी तक आया नहीं। चन्निंग जल्दी से गुशन को मैसेज करके पूछती है कि तुम कहाँ पर हो, तुम मेरी कॉल्स क्यों नहीं उठा रहे। चन्निंग कहती है कि कुछ भी हो तो मुझे बता सकते हो। रात हो गई होती है लेकिन गुशन का रिप्लाई नहीं आया होता। चन्निंग काफी ज्यादा परेशान होती है, तो ये लूताओ को कॉल करती है और कहती है कि क्या तुम्हें मालूम है कि गुशन कहाँ पर है। लूताओ कहता है कि जुनन ने भी मुझे उसको तलाश करने के लिए कहा है। लूताओ कहते हैं कि मुझे सारी सिचुएशन के बारे में मालूम है, जहाँ तक
मुझे लगता है कि वो अपने होम टाउन वापस गया होगा। चनलिंग कहती कि क्या उसने तुम्हें कांटेक्ट किया है? तो लूताओ कहते कि नहीं, लेकिन इस तरह की सिचुएशन में वो 3 से 4 दिन यहाँ पर गुजारता है और जब सब कुछ ठीक हो जाता है तो वो वापस चला जाता है। चनलिंग कहती है कि अगर ऐसा है तो ठीक है, मैं तो बहुत परेशान हो गई थी। लेकिन लूताओ कहते हैं कि इस बार कुछ गड़बड़ है क्योंकि वो इस बार किसी की भी कॉल्स आंसर नहीं कर रहा। चनलिंग कहती है कि तुम गुशन का एड्रेस मुझे जल्दी से सेंड करो। आज चनलिंग गुशन के होम टाउन आ जाती है। चनलिंग कहती है कि तुम कुछ कहे बगैर ही यहाँ पर आ गए, तुम्हारी वजह से मैं इतनी परेशान थी, तुम जानते हो कि मैं तुम्हें कितना पसंद। चनलिंग ये बात कहते कहते रुक जाती है। गुशन अपने एयरफोन्स निकालता है और चनलिंग से पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। चनलिंग अपने मन में कहती है कि शुक्र है इसने मेरी ये बात सुनी नहीं। गुशन कहते कि तुम अभी क्या कह रही थी? तो चनलिंग कहती है कि कुछ नहीं, मैं तुम्हें डांट रही थी। ये कहकर चनलिंग जाने लगती है तो गुशन इसको रोकता है। गुशन चनलिंग से कहते हैं कि अभी तुम्हें वापसी की कोई ट्रेन नहीं मिलेगी। चनलिंग गुस्से में इसको कहती है कि तुम इतने बड़े हो, तुम बगैर किसी को कुछ बताए इतनी दूर कैसे आ सकते हो? तो गुशन कहते हैं कि मैंने तुम्हें मैसेज किया तो था कि मैं घर जा रहा हूँ। चनलिंग कहती है कि मुझे लगा कि तुम हमारे घर जा रहे हो। गुशन हैरान होकर कहता है कि हमारा। चनलिंग इस बात का कोई जवाब नहीं देती। गुशन कहता है कि मेरी गलती है कि मैंने तुम्हें सही से बताया नहीं। चनलिंग कहती है कि तुम अपने होम टाउन वापस आ सकते हो, लेकिन तुमने अपना फोन क्यों स्विच ऑफ किया? गुशन कहता है कि मैं अपना चार्जर लाना भूल गया था, इसलिए मेरे फोन की बैटरी खत्म हो गई है। चनलिंग कहती है कि क्या नया चार्जर खरीदना इतना ही मुश्किल है? गुशन चनलिंग से कहता है कि मैं तुम्हारे बारे में सोच रहा था। गुशन कहता है कि कब से मैं तुम्हें ये बात बताने के लिए सही मौके का इंतजार कर रहा था। गुशन कहता है कि पास्ट में कैंपस हंग को तुम पर क्रश हुआ करता था और अभी गुशन को भी तुम पर क्रश है। चनलिंग ये बात सुनकर हैरान होती है। गुशन कहता है कि लास्ट टाइम जब तुम्हें मैंने अपने घर पर आने के लिए कहा था तो मैं तुम्हें उस दिन एक परफेक्ट कन्फेशन देने वाला था। मैंने तो कुछ फेरी लाइट्स भी प्रिपेयर की थी, लेकिन मैं तुम्हें दिखा नहीं पाया। गुशन चनलिंग से कहता है कि मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ। गुशन चनलिंग से कहता है कि तुम जब मुस्कुराती तो सुंदर लगती हो। चनलिंग ये बात सुनकर मुस्कुराती है। अब गुशन चनलिंग को किस करने वाला होता है तो यहाँ पर बच्ची कहने लगती है कि ये दोनों यहाँ पर किस करना चाहते हैं। ये बात सुनकर ये दोनों ही एम्बैरेस हो जाते हैं। गुशन चनलिंग से पूछता है कि क्या मेरा कन्फेशन बुरा था? तो चनलिंग कहती कि नहीं, ये ठीक था। चनलिंग अब गुशन से कहती है कि तुमने तो मुझसे कहा था कि तुम मुझे कभी पसंद नहीं करोगे और तुमने तो ये भी कहा था कि मैं तुम्हारी टाइप की लड़की ही नहीं हूँ। गुशन कहता है कि वो इसलिए क्योंकि मैं नहीं जानता था कि वो तुम हो। चनलिंग गुशन से कहती है कि तुमने कहा है कि तुम मुझे बहुत पसंद करते हो, क्या तुम मुझे क्वांटिटी में बता सकते हो? गुशन कहता है कि इस सवाल का मेरे पास कोई जवाब नहीं है, मैं बस इतना जानता हूँ कि मैंने अपनी पूरी जिंदगी में किसी और लड़की को पसंद नहीं किया, मैंने सिर्फ तुम्हें ही पसंद किया है। ये बात सुनकर चनलिंग को बहुत अच्छा लगता है। गुशन चनलिंग से कहता है कि तुम मेरा पहला प्यार हो। चनलिंग गुशन को हक करके कहती है कि तुम भी। तो गुशन कहता है कि तुमने क्या कहा? ये बच्चा गुशन से कहता है कि उसने कहा कि तुम उसका पहला प्यार हो। चनलिंग इस बच्चे की ये बात सुनकर जाने लगती है, लेकिन गुशन चनलिंग को जाने नहीं देता। ये दोनों काफी खुश दिखाई दे रहे होते हैं। इसी मोमेंट पर ये पार्ट खत्म हो जाता है।